प्रिय सज्जनों, लग्न राशियों के क्रम में द्वादश राशियों के जो लग्न हैं उस क्रम से मैं वर्णन करते हुए मेघ, वृष और मिथुन 3 राशियों का मैं पूर्व एपिसोड में वर्णन कर चुका हूँ। अब कर्क राशि के लग्न के संबंध में आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। कर्क राशि राशियों की श्रृंखला में चौथी राशि है, जिसका प्रतिनिधित्व हृदय से होता है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और हृदय जो होता है वो कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इसलिए कर्क राशि वाले हृदय से सोचने वाले होते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो हार्टली करते हैं, हृदय से करते हैं, और भावुक होते हैं, वो इमोशनल ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग। और एक कार्य को तो करते करते दूसरे कार्य में भी हाथ डाल देते हैं। कल्याणकारी इनकी भावना होती है। उच्च अभिलाषी होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बहुत बलवान होती है। ऊंचे ख्वाब देखने वाले होते हैं। और पैसे के मामले में ये करोड़पति, लखपति, अरबपति बनने की हमेशा चाहत रखते हैं। उसके लिए ये कहीं भी जो है अपना पैसा व्यवसाय में डाल देते हैं। नौकरी कर रहे हैं लेकिन व्यवसाय साथ में साइड में करने लगते हैं, और कभी कभी तो नौकरी छोड़ के व्यवसाय में लग जाते हैं। और व्यवसाय में अनाप शनाप कोई भी व्यवसाय किसी ने सब्ज बाग दिखा दिया कि इस व्यवसाय में अधिक लाभ होता है तो पैसा डाल देते हैं। बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं और उसमें उनको नुकसान होता है। कर्क राशि वाले कभी किसी को ठग नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही निर्मल हृदय के होते हैं। ठगा सकते हैं, कई बार ठगाते हैं ऐसे लोग। मीठी बातें बोल करके लोग ठग लेते हैं। इनकी कमजोरी ये है कि इनकी प्रशंसा करो तो इनको लूट लो अच्छी तरह। अपनी प्रशंसा सुन खूब ही प्रसन्न हो, बिकनी पथ चिंतन में मन को रमाता है। होता कद मध्यम, कंधे छोटे जाके, गोल मोल चेहरा, लघु आँखें घुमाता है। लोक हितकारी, शांत सहनशील भारी, मुख्य तत्व ज्ञाता वह ज्ञान को जमाता है। जन्मा जो कर्क लग्न, राशि पति चंद्रमा का, गुण गौरव स्वभाव अरुण पूरा समाता है। तो चंद्रमा के समान चंद्रमा इसका राशि का स्वामी है, इसलिए निर्मल हृदय होता है, निर्मल चंद्रमा होता है। जो शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले होते हैं और कर्क लग्न हो तो उनका निर्मल स्वभाव होता है, निर्मल हृदय के होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पाप फल देने वाला होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा थोड़े से आत्मा में कष्टदायक होते हैं। इस प्रकार से कर्क राशि लग्न का ये मैं आपको प्रभाव दिखाया। अब कर्क का अर्थ होता है केकड़ा। ये केकड़े की राशि है। केकड़े का जैसा स्वभाव है कर्क राशि लग्न वाले व्यक्तियों का वैसा स्वभाव हो रहा। कर्क केकड़ा क्या करता है, एक तो शीत में रहना पसंद करता है और हमेशा अपने कुटुंबी जनों को वो मार देता है। मतलब कुटुंबी जनों से ज़्यादा स्नेह रखने वाला नहीं होता, स्वतंत्र दिमाग का होता है। दिमाग कभी कभी तो चंद्रमा अगर खराब कुंडली में पाया जाए तो अर्ध विक्षिप्त होते हैं, यानी आधे पागल हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बहुत ही सोच शक्ति वाले होते हैं ये लोग। तो केकड़ा जो है सो शीत में रहना पसंद, इनको ठंडाई में रहना, और सर्दी इनको स्थायी रहती है और सर्दी में ही रहना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि कर्क लग्न चर लग्न है तो चलायमान हमेशा रहेंगे, एक स्थान पर बैठने वाले नहीं होते हैं। केकड़े का जिस प्रकार से दोनों पैर होते हैं, इस तरफ भी चल देते वैसे भी चल देते हैं इनके। इसी प्रकार से व्यवसाय आदि में अनेक प्रकार के जो है सो व्यवसाय करने लगते हैं, और एक के साथ में 2 व्यवसाय निश्चित रूप से 1-2 जगह इनके पैसा डलते रहते हैं, व्यवसाय करते रहते हैं। ये इनके स्वभाव की स्थिति है। अब कर्क लग्न राशि का प्रभाव कैसा रहेगा, देखो कर्क राशि में इस समय राहु गोचर का चल रहा है, जो कि दिसंबर 2019 तक ये 18 तक ये गोचर का राहु कर्क राशि के ऊपर से भ्रमण करेगा। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु हानिकारक है। शनि जो है सो 5वां अभी चल रहा है,
और ये 5वां शनि चलता रहेगा, 2.5 साल के लिए 5वां शनि रहेगा। संतान घर होता है 5वां और सप्तम भाव, इसलिए कर्क राशि जब शनि 5वां होता है तो पत्नी को कष्ट होता है, पत्नी से विवाद होता है या पत्नी संबंधी कष्ट होता है और लाभ में हानि होती है और धन के योग में कुछ परेशानी होती है। इस प्रकार से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के दिसंबर तक इस प्रकार से ये स्वभाव रहेगा। और उसके बाद में शनि जब चेंज होगा, परिवर्तन होगा शनि का अभी गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, यानी सितंबर को गुरु परिवर्तन सितंबर में हो जाएगा। जब गुरु कर्क राशि, इस समय गुरु चल रहा है तुला राशि पर, कर्क राशि कर्क, सिंह, कन्या और तुला। चौथा बृहस्पति है, ये बृहस्पति हानिकारक चल रहा है इस समय कर्क राशि वालों के लिए। चौथा यानी सुख में व्यवधान डाल रहा है कर्क, इस प्रकार से सुख में हानि पहुंचाने वाला समय चल रहा है कर्क राशि वालों को। भवन सुख में कमी है, माता के सुख में कमी है और वाहन के सुख में भी कुछ कमी है। इस प्रकार से ये दिसंबर तक, इस प्रकार से ये 2019 जुलाई तक ये ऐसा समय रहेगा। उसके पश्चात शनि जो है, गुरु जो है सो चौथा है और शनि चौथा है, गुरु चौथा है और शनि 5वां है। चौथा गुरु जो होता है उसके पश्चात 5वां गुरु आ जाएगा। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय दिसंबर से, इनका ये इसमें सितंबर से लग रहा है। जब गुरु वृश्चिक राशि पर जाएगा तो इनकी राशि में 5वां हो जाएगा। कर्क राशि से जब 5वां होगा तो ये विशेष शुभ फलदायक होगा। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अक्टूबर 2018 से जो इस प्रकार के अभी अड़चनें जा रही हैं, कर्म क्षेत्र में बाधाएं जा रही हैं, संतान में बाधा जा रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, पढ़ाई में व्यवधान डाल रहा है, तो पढ़ाई भी इनकी ठीक हो जाएगी। सबसे अच्छा तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा समय लगने जा रहा है अक्टूबर से। तो पढ़ाई में जो उन्नति कभी नहीं हुई, इस समय अच्छी उन्नति हो जाएगी। और कर्म क्षेत्र में लाभ स्थान पर उसका वो स्वभाव जाएगा, इसलिए शरीर सौष्ठव अच्छा रहेगा, शरीर सुंदर रहेगा और लाभ स्थान में अच्छा शुभ फल देने वाला होता है। इस प्रकार से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वभाव और स्वरूप और उनका भविष्य मैंने आपको दर्शाया। हरिओम तत्सत।